अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं दो स्टूडेंट्स मुईज़ और बिलाल। वालेकुम अस्सलाम मिस। स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्टिविटी में बाइनरी कंपाउंड्स पे बात करेंगे। बाइनरी कंपाउंड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स शामिल होते हैं और ये या तो आयोनिक होते हैं या फिर मॉलिक्यूलर होते हैं। मिस, बाइनरी कंपाउंड ये तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे मुझे क्लास 7 में मिस ने बताया था। बाइनरी नंबर 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। मुईज़, बाइनरी का मतलब होता है 2 यानी कि 2। जिस तरह बाइनरी नंबर 2 डिजिट से मिलकर बनता है, इसी तरह बाइनरी कंपाउंड 2 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है और इन एलिमेंट्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट्स सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है। मगर मिस, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है? मुईज़, ये एक अहम सवाल है। मिक्सचर में मिक्स किए दो सब्सटेंसेस को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है, जबकि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स को सिर्फ केमिकली ही अलग किया जा सकता है। मिस, एलिमेंट्स क्या होते हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी क्या अहमियत है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एटम्स से मिलकर बनता है। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स में से 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पौधों और जानवरों की नशोनुमा में अहम रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हमारे जिस्म में मौजूद कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और फ्लोरीन हमारे दांतों को मजबूत और हेल्दियर बनाता है। इसके अलावा प्लांट्स में भी बहुत सारे एलिमेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर काम करते हैं। मिस, मॉलिक्यूलर और आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्या आप मुझे इनकी कोई मिसाल दे सकती हैं? जी हाँ बिलाल, दे सकती हूँ। असल में मॉलिक्यूलर कंपाउंड सिर्फ नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, अमोनिया गैस वगैरह। जबकि आयोनिक कंपाउंड्स में कम से कम एक मेटल और एक नॉन मेटल ज़रूर शामिल होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, फेरस सल्फाइड वगैरह। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि जब दो एलिमेंट्स केमिकली मिलते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं और वो प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है। मिस, वैसे आज हम लैब में कौन सा कंपाउंड बनाने जा रहे हैं? बिलाल, आज के प्रैक्टिकल में हम ये देखेंगे कि जब आयरन और सल्फर आपस में मिलते हैं तो कौन सा बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र ये देख लेते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स असल में होते क्या हैं। बाइनरी कंपाउंड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। बाइनरी कंपाउंड या तो मॉलिक्यूलर हो सकता है या फिर आयोनिक। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स सिर्फ नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे NH3, H2S, HCl वगैरह। जबकि आयोनिक कंपाउंड्स में कम से कम एक मेटल और एक नॉन मेटल ज़रूर होता है, मसलन FeS, KBr, NaCl वगैरह। जब दो एलिमेंट्स केमिकली मिलते हैं तो नया कंपाउंड बनता है। इस नए कंपाउंड की नई खसूसियात होती हैं जो कि इन एलिमेंट्स की खसूसियात से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं जिनसे मिलकर वो बना है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम ज़रा अपैरेटस को देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास क्या क्या मटेरियल मौजूद है। हमारे पास मौजूद है इस बीकर में डिस्टिल्ड वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, स्पेचुला, मैग्नेटिक बार, बंसन बर्नर, पिस्टल एंड मोर्टर, सल्फर पाउडर, आयरन डस्ट, वॉच ग्लास, डिजिटल वेट बैलेंस और टेस्ट ट्यूब्स। स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल के पहले मरहले में आयरन डस्ट और सल्फर पाउडर का वजन करेंगे। आयरन डस्ट हमें लेनी है 5.6 ग्राम्स।
अब ये आयरन डस्ट हमने वजन कर ली है, अब हम ये इसमें डाल देंगे। अब हम सल्फर का वजन करेंगे, लेकिन एक चीज को हमें यकीनी बनाना है कि हमें सल्फर पाउडर और आयरन डस्ट का वजन बिल्कुल दुरुस्त और ध्यान से करना है। सल्फर पाउडर हमें लेना है 3.2 ग्राम्स। ये भी अब हम इसी में डाल देंगे। अब हम इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये अब मिक्स हो चुका है। अब हम इसको मोटर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। मिस मुझे ग्राइंड करने का अमल बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि घर में अदरक लहसुन अक्सर ग्राइंड करता रहता हूँ। ठीक है मुइज, लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि आयरन डस्ट और सल्फर का मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। जी, अब आप ये देख सकते हैं कि आयरन डस्ट और सल्फर पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इस पे मैग्नेटिक बार को फेरेंगे, लेकिन हम उसके लिए इस प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट मैग्नेटिक बार इस पे फेरा तो इसके ऊपर सारे आयरन डस्ट लग जाएगी और हम जब उसे हाथ से साफ करेंगे तो हमारे हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हम प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि मिक्सचर के अंदर आयरन डस्ट मौजूद है। अब हम इसको वापस इसमें डाल देंगे। ये देखें, हमने मैग्नेटिक बार हटाया तो आयरन डस्ट वापस से उसके अंदर गिर गई। अब हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें मिक्सचर की थोड़ी सी क्वांटिटी डालेंगे। अब हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे। जी, आप देख सकते हैं कि आयरन डस्ट बॉटम में चला गया है और सल्फर उसकी सतह पर ही रहेगा। अब हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे अब इस टेस्ट ट्यूब में भी हम इस मिक्सचर की थोड़ी सी क्वांटिटी डालेंगे। अब हम इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल करेंगे। और इसका रिएक्शन होने पर आप देखेंगे कि एक कलरलेस गैस इवॉल्व होगी। अब आप देख सकते हैं कि आयरन डस्ट इसके बॉटम में चला गया है, जबकि सल्फर इसके सतह पर ही रहेगा। अब हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में हम फिर से मिक्सचर की थोड़ी सी क्वांटिटी शामिल करेंगे। अब हम इस मिक्सचर को गर्म करेंगे जब तक कि ये ना हो जाए। मुइज, आप वहां से मैच बॉक्स ले आइए।
लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मिक्सचर को बहुत आराम से और आहिस्ता आहिस्ता गर्म करना है। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर रेड होना शुरू हो गया है। अब हम थोड़ी देर तक इंतजार करेंगे कि ये मिक्सचर ठंडा हो जाए। फिर हम इस टेस्ट ट्यूब को किसी कागज के टुकड़े पर ब्रेक करेंगे। अब हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब मुईज आप जरा एक पेपर ले आइए और इस बर्नर को मैं बंद कर देती हूँ। अब हम इस पेपर पे टेस्ट ट्यूब को तोड़ेंगे। अब हमारी ये टेस्ट ट्यूब टूट चुकी है। अब हम देखेंगे कि हीट के बाद क्या रिएक्शन हुआ है। अब हम फिर से मैग्नेटिक बार लेंगे और इसको प्लास्टिक शीट से कवर करेंगे और इस पे फेरेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म ने मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं किया। अब हम फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में इस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन डालेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक सॉलिड फॉर्म में बन गया है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लेती हूँ। जी, अब हम इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर शामिल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि सारा का सारा मिक्सचर बॉटम में चला गया है। अब हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें इस मिक्सचर की थोड़ी सी क्वांटिटी शामिल करेंगे। अब हम इसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोई गैस इवॉल्व नहीं हुई। आइए स्टूडेंट्स, अब हम हीटिंग से पहले और बाद के रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल पर एक नजर डालते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ऑब्जर्वेशन टेबल देख चुके हैं, तो हम ये रिजल्ट ले सकते हैं कि रिएक्शन से पहले हमारे पास आयरन और सल्फर की इक्वेशन Fe + 2HCl इक्वल्स टू FeCl2 + H2 थी और रिएक्शन के बाद ये इक्वेशन Fes + 2HCl इक्वल्स टू FeCl2 + H2S होगी। मिस, हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि आयरन और सल्फर ने रिएक्ट किया है और एक नया कंपाउंड बनाया है जिसका नाम आयरन सल्फाइड है। स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रैक्टिकल खत्म हो चुका है। आइए अब इस प्रैक्टिकल का रीकैप देखते हैं। आज हमने इस चीज़ का अमली मुजाहरा किया कि दो एलिमेंट्स मिलकर किस तरह बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। इस मकसद के लिए हमने सबसे पहले 5.6 ग्राम्स आयरन डस्ट और 3.2 ग्राम पाउडर की गई सल्फर को मिला दिया। इसी तरह हमने इस मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में लिया और इसे पहले धीमी आंच पर गर्म किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ आंच पर इस तरह गर्म किया कि यह दहक कर सुर्ख हो गया। आखिर में हमने टेस्ट ट्यूब को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया और इसके बाद टेस्ट ट्यूब को कागज़ पर तोड़ दिया। इससे पहले कि मैं आपको खुदा हाफिज कहूं, आप इस प्रैक्टिकल की रोशनी में मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। सवाल ये है कि कौन से बाइनरी कंपाउंड्स हमारी जिंदगी में ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इंशाल्लाह इसी चैप्टर के एक और प्रैक्टिकल
कंपाउंड्स के डीकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।